आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.4 का वन शॉट सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी का है। इसको निकालना शांत या अशांत, और शांत या अशांत निकालने के लिए कुछ इसमें शांत का कुछ क्वेश्चन तो यही है, बता के इसको दिखाते हैं कुछ एग्जाम्पल थ्रू। और शांत में क्या है देखना है। यहाँ पर हर का जो पी वाई क्यू के रूप में रहता है, क्यू नॉट पी वाई क्यू के रूप में, जो जैसे में मतलब यहाँ पर 4/9 4/8, ठीक है। तो जब हर का प्रमेय होता है उसी का जो अभाज्य गुणनखंड, जब इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m की तरह रहना चाहिए। जैसे मैंने हम कुछ एग्जाम्पल थ्रू समझा के दिखाते, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल थ्रू। इसका 17/8 है, ठीक है। 17/8 है, तो इसको हम गुणनखंड तोड़ते, अंश का नहीं तोड़ना है, इसका नहीं तोड़ना है, इसका तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड। जैसे इसका तोड़ते हैं तो 2 2 आएगा। इन दोनों में से किसी को मैच करना है, इन दोनों में किसी को मैच करना, चाहे 2 रहे चाहे 5 रहे, ठीक है। इसके अलावा जो भी अंक आएगा वो अशांत होगा। यहाँ तो 17 का तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8। यह तो शांत है, यह शांत है। अब कुछ जो 1.4 का दिया हुआ क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं पहला का पहला, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो एग्जाम्पल थ्रू समझा, एग्जाम्पल। यहाँ से कुछ करना क्या है, जैसे हम 13/31/25 लिखें यहाँ पर, इसको गुणनखंड में कैसे तोड़ा जाएगा। तो 31/25 यहाँ से तोड़ते हैं 3125, तो यहाँ से 2 से लगेगा कितना, 2 से कितना 5 छक 30, तो 50 25 कितना 5 छक 30 के 0, 5 छक 30, एक बचा 125, तो 25 625 यहाँ से कितना होगा 5 से 5 125 आया यहाँ पर। यहाँ से कितना आया 5 25 बचे 125, यहाँ कितना आया 5 50 25, यहाँ कितना आया 5 1 5। तो यहाँ पर तो हर में पी वाई क्यू के रूप में है 2 के पावर n 5 गुने 5 के पावर m, यहाँ पर है ना, जो इसको समझाए हैं एग्जाम्पल थ्रू। यहाँ पर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m है, ठीक है। यह तो है 5 के पावर m तरह। यहाँ से क्या करते हैं देखना, यहाँ पर जैसे 3125 है, इसको हम गुणनखंड तोड़े तो 5 के पावर m आया, तो यह तो शांत हो गया, ठीक है। यहाँ करना क्या है, 5 के स्क्वायर, कै गो स्क्वायर होगा 2 गो होगा, 5 के स्क्वायर गुने 5, ठीक है। तो यह तो शांत प्रवृत्ति है, जैसे पी वाई क्यू के रूप में है, तो यह शांत है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m पर क्या निर्धारित है, निर्धारित है, ठीक है। यह तो शांत है, क्या चीज़ है, शांत है। यहाँ पर तो लोक रहा होगा शांत है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला का दूसरा। यहाँ पर सॉल्व करते पहला का दूसरा सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना दिया हुआ है 17/8, कितना 17/8 दिया हुआ है। तो इसको हम तोड़ते हैं, अंश का हर का नहीं, हर का प्रमेय, हर का अभाज्य गुणनखंड करना। जैसे ऐसे यहाँ पर कि 8, तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। जो एग्जाम्पल लेके समझाया उसी का है। तो यहाँ हम करते हैं 17/2 गुने 2,
यह तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m पर निर्धारित है। जैसे दोनों में से किसी को मैचिंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिखलाते हैं जो p/q के रूप में है। यह तो शांत है, यह शांत आवृत्ति है, यह शांत आवृत्ति है। ठीक है, शांत आवृत्ति है। अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो पहला का तीसरा है। पहला का तीसरा क्वेश्चन है 64/455। 64/455 5 है 455 है। तो यहाँ लिखते हैं, इसका हर का करना है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से करते हैं 455 का। तो 5 में 91 5 1 5 5 9 5 45, तो 5 से 91। ठीक है, तो यहाँ फिर कितना आएगा 13 7 91। यह तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m पर निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो यह तो अशांत आवृत्ति घल है। यहाँ पर करते हैं, इसको हम लिखते हैं 64/5 गुने 13 गुने 7। यहाँ पर तो समझिए, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m में कोई मैचिंग कर रहा है। यहाँ पर तो 5 तो है, यहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पर 2 को रहता तो चल सकता था। यहाँ पर 5 भी रहता तो शांत में परिवर्तित होता। इसको हटाओ, तो यह शांत है, यह अशांत है, सॉरी अशांत प्रवृत्ति है। यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर n 2 के पावर n गुने 5 के पावर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m पर निर्धारित नहीं है, यह नहीं है। यह क्वेश्चन का सॉल्व किए। जैसे इसका पहला क्वेश्चन किए, एग्जाम्पल थ्रू समझाए, फिर दूसरा किए, यहाँ पर दूसरा किए, यहाँ पर फिर तीसरा किए। यह अशांत आवृत्ति है, यह अशांत आवृत्ति है। यहाँ दूसरा पहला का तीसरा अशांत आवृत्ति है, पहला का तीसरा अशांत आवृत्ति। अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला का 4 क्या कहता है, 15 बाई कितना है 1600। ये तो ऐसी पता है कि 2 होगा तो ये शांत प्रवृत्ति ऐसी है। तो इसको हम हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 1600 है, 2 8 8 दूना 16, 2 चौके 8। तो यहाँ कितना होगा 400 होगा। अच्छा ना रहा है ना, 400 होगा। यहाँ पर कितना होगा 200। यहाँ से कितना होगा 100। यहाँ से कितना होगा 50। यहाँ से कितना होगा 5 10 50। यहाँ कितना होगा 2 5 10। यह तो ऐसी शांत है, यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर का जोड़ा लगा दो यहाँ पर। तो 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 5। तो यह शांत है, शांत रहने के लिए p/q बराबर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m बहुत जरूरी महत्वपूर्ण है, जो शांत का निर्धारित करेगा। यहाँ पर शांत है। यहाँ पहला का चौथा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मोड़ देते हैं कि इसको पेज का खपत होने के लिए इसको हम किए हैं। अब यहाँ से हम ये क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, पहला का चौथा है। अब पहला का पाँचवा हम सॉल्व करते हैं। पहला का पाँचवा क्वेश्चन यहाँ से कितना है, शायद 29 है कि 29 बाई है। यहाँ पर देखना, इस क्वेश्चन है 9/343। 9/343 यह क्वेश्चन है 9/343। यहाँ से देखते हैं, तो इसे एक क्वेश्चन है 9/343।
343। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 9/343 लिखने के लिए नहीं बन रहा है, इसमें हम साइड करते हैं, बुक को साइड करते हैं, यहाँ से समझना। अब इसको हम करते हैं, हर का करना है गुणनखंड। 343 तो कितना होगा, 2 से तो लगेगा ही नहीं, तो 3 21 या 63, 21 या 63, तो 7 से लगाते हैं तो 49, 9 से 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौका 28, 6 8 से 14 हो गया करता है। तो यहाँ पर कितना लगा, 7 7 49। तो यह तो शांत तो प्रवृत्ति का नहीं है, क्योंकि यह शांत है। यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर n पर यह आधारित नहीं है। 2 के पावर n गुने 5 के पावर n पर यह आधारित नहीं है। अब पहला का छठा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो कितना होगा, यह तो शांत ऐसी है। देखो यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर इसको गुणांकन तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर देखना। अब यहाँ से करना क्या है, पहला का छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन कितना है, 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर स्क्वायर। ये तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m पर पूरी तरह आधारित प्रश्न है। तो यह तो शांत हो करेगा, इसको गुणनखंड तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, यह शांत है। पहला का छठा हो गया। अब पहला का हम 7वां क्वेश्चन निकालते हैं। पहला का 7वां, यहाँ से देखना, यह शांत है क्या शांत है, ये तो आप पता खुद से ही लगा सकते हो। यहाँ 129 है, 2 के स्क्वायर है, 5 के 7 है, 7 के पावर 5 है। यहाँ पर चल सकता था 2 के स्क्वायर ठीक था, 5 के पावर 7 ठीक था, यहाँ 7 के पावर 5 नहीं चल सकता, इसको हटा दो। यहाँ से यहाँ तक रहता तो शांत आवृत्ति में हो सकता था। यहाँ 7 के पावर 5 है, तो यह होना तो भी नहीं चाहिए, क्या कि यहाँ पर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m पर फॉलो करेगा। देखो यहाँ पर कुछ यही इसी पर फॉलो करना चाहिए, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, यह n है, सॉरी इसको थोड़ा समझ लेना, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m है, ठीक है। 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 नहीं होना चाहिए, तो यह अशांत है। इसको गुणनखंड ये तोड़ा हुआ है, अशांत है। वो अशांत है, इसका कारण क्या है कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर n पर यह आधारित प्रश्न नहीं है। यहाँ पर तो सॉल्व हो गया। अब इस स्टेप को भी मोड़ते हैं, थोड़ा पेज का कुछ बचाना भी जरूरी है। यहाँ पर क्लास 10 था, यहाँ लिख देता हूँ पूरे क्लास 10। अब 7वां क्वेश्चन हो गया पहला का 8वां क्वेश्चन। यहाँ से देखना 6/15 है, तो यह तो शांत पूरी तरह है। तो इसको हर का गण वो अभाज्य गुणनखंड तो 15, इसको 15 लिखते हैं थोड़ा बढ़िया से, 15 तो 5 या 15, तो यह 5 या 15, तो यह शांत है। सॉरी शांत क्या है, तो यह शांत है। यहाँ 2 रहता तो शांत में परिवर्तित हो सकता, तो यहाँ नहीं है, तो यह अशांत है। सॉरी अशांत है। यहाँ से देखना, ध्यान से देखना इसको, पहला का 9वां क्वेश्चन है, 35/50 क्वेश्चन, 50 है, 35/50 है, तो यहाँ 35/50 है, तो 5 इसको तोड़ते हैं गुणनखंड में, तो कितना आएगा 50 है, तो यहाँ 50 से लिखा हुआ है, तो 2 से 25
और 5 25, तो यहाँ कितना हो गया 2 गुने 5 के स्क्वायर, तो यह शांत है। 2 के पावर n गुने 5 के पावर m पर आधारित प्रश्न, तो यह शांत है, शांत है, शांत है। पहला का 10वां क्वेश्चन, पहला का 10वां क्वेश्चन कितना है? पहला का 10वां क्वेश्चन कितना है? 77 बाई कितना है 210, 77 बाई 210, यहाँ से तो लोग रहा हुआ 77 बाई 210। अब इसको तोड़ते हैं 210, तो 210 कितना बार में कटेगा? 2 एकम 2, तो 105 दूना 210, 105, यहाँ 105 है। क्यों इसको तोड़ते हैं? तो 7 से लगा के 15 सत्ते 75 से, मतलब 115 सत्ते 105 होता है। तो यहाँ से 5 या 3, तो यह भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़े, तो 77 बाई कितना आया 2 7 5 3, 2 7 5 3, यहाँ पर ये आ रहा है। क्लास 10 का है, जो पहला का 10वां क्वेश्चन सॉल्व किए 1.4 का प्रश्नावली। तो यह यहाँ पर कुछ कारण लिखते हैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट में। यह पी वाई क्यू बराबर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n पर पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यह आसान थे, कितना ये आसान थे या कुछ आसान आवृत्ति, शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति है, यह अशांत आवृत्ति। अशांत भी लिख सकता है, अनवासी आवृत्ति भी लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है। अब यहाँ पर तो खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। जैसे क्लास 10 का है, तो यहाँ पर क्लास 10 लिख देता है। थोड़ा स्टैंड में प्रॉब्लम है, इसी चलते वीडियो का अच्छा नहीं आ रहा है। सोच रहे हैं कि टाइप ले लें, टाइप का सॉल्यूशन कर लेंगे। ऐसे तो एनसीईआरटी ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ें तो थोड़ा हिंदी लिखने में तकलीफ बुझा रहा है। देखो यहाँ पर ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किया हो ना, उसी को लिखना कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो ये बना हुआ क्वेश्चन है, जो पहले किए उसी को करना है। ये तीसरा क्वेश्चन है, कुछ अवास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए जो पी वाई क्यू के रूप में प्रमेय संख्या है, उसी को हमको बताना कि यह शांत है या अशांत है कि शांत है, इसी को हम लोग बताना है। अब यह तीसरा का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे शांत व अशांत में प्रमेय संख्या होता है जो पी वाई क्यू के रूप में उपस्थित रहता है, उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल थ्रू समझाते हैं। यहाँ पर जैसे 30 कितना लगाते हैं 30, यहाँ पर 30, तो 5 6 30, शुरू से 0.6 होगा, 0.6 होगा का एक बार तो नहीं लग सकता, इसलिए 0.6। यहाँ से करना क्या है, इसको छोड़ा, यहाँ पर करना का इस अथी से हम पी वाई क्यू के रूप में है। यहाँ पर समझाते हैं कुछ। देखो यहाँ पर जैसे गुणनखंड में जैसे 0.6 हो गया, यहाँ पर हम लिखते हैं 2/3, तो 2 एकम 2 कट क्या, सॉरी 1 आया, तो यहाँ पर किए हैं तो 0 उतरेगा, तो 2 5 10 कट गया। जैसे लगातार से जाता है उसी से कहते हैं शांत है या अशांत है। यहाँ पर देखो तीसरा का पहला क्वेश्चन, यह तो पूरी तरह शांत होगा। 43.123
456, 456, 789। इसको तोड़ते हैं तो यह शांत होगा, काहे कि इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो यह तो शांत होगा, इसको गुणनखंड तोड़ने पर यह शांत होगा, शांत होगा। दूसरा में है, यह तो ऐसे ही पता लग रहा है। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर दिया है 0.120 120 1200 1200 1200। यहाँ से जो रिपीटेड रहता है, यहाँ पर बात को समझने वाली बात है। यहाँ पर जैसे रिपीटेड रहता है, जैसे बात 0.66 लिख रहे हैं तो पूरा लगता है 6 6 6 5 6 5 6 5 कर रहे हैं, तो वह तो अशांत प्रवृत्ति होगा। तो यहाँ लिखते हैं अशांत, यह अशांत है। यहाँ पर तीसरा का हम तीसरा सॉल्व करते हैं, तीसरा सॉल्व करते हैं। 43 पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9। यहाँ पर इसका रेकरिंग है, रेकरिंग दिया हुआ है, यहाँ से रेकरिंग दिया हुआ है। तो जहाँ तक रेकरिंग दिया हुआ तहाँ तक 9 उतारते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 उतार दे, 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 गो है। तो यहाँ पर तो खुद ही पता लग रहा है कि यह अशांत प्रवृत्ति होगा। इसको तोड़ते हैं तो कितना आएगा, इसका इस पावर पर रेकरिंग दिया हुआ है तो नीचे 9 9 उतर गया, इसलिए अशांत है, अशांत अशांत। 1000 डाटा तो वो तो मतलब शांत के परिवर्तन में आ सकता है। जैसे 9 9 है तो यहाँ पर तो इसको गुणनखंड भी तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड हर का p/q के रूप में भी करके, तो यह तो अशांत प्रवृत्ति का ही होगा। इसलिए लेक्चर पूरा समाप्त, 1 शॉट पूरा हो गया। अगला बहुपद पोलिनोमियल, उसी को हम सॉल्व करेंगे और 2.1 से लेकर पूरा ऑल सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को